हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्तों। आपके इस अपने चैनल पीके कैटेगरी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरियाणा पुलिस के बारे में कि हरियाणा पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो कब हो सकता है और इसके एग्ज़ाम की जो कट ऑफ है, यानी इसकी एग्ज़ाम की जो कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है वो क्या रह सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसकी एग्ज़ाम की। तो आपको पता होगा कि एचएससी के द्वारा 2019 में हरियाणा पुलिस के ऑनलाइन फॉर्म निकाले गए थे, जिसमें बहुत से कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया था। लेकिन अब बहुत से कैंडिडेटों का इंतज़ार ये है कि इसका जो एग्ज़ाम है वो आने वाले टाइम में कब तक हो सकता है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जो कोरोना वायरस महामारी है वो सभी देशों में फैली हुई है, जिसने हमारे भारत देश को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, जिसके चलते जो एग्ज़ाम होने थे वो नहीं हो पाए। तो कब तक हो सकता है हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम। तो दोस्तों, अब धीरे धीरे कोरोना वायरस जो महामारी है वो ख़त्म हो रही है। तो यदि आने वाले टाइम में हालात सामान्य हो जाते हैं तो हरियाणा पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर या नवंबर में कभी भी हो सकता है। और हाँ दोस्तों, यदि आने वाली टाइम में हरियाणा पुलिस की एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड यदि कोई नोटिस देखने को मिलता है तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट दूंगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि हरियाणा पुलिस की एग्ज़ाम का जो क्राइटेरिया है वो क्या रह सकता है, यानी कट ऑफ का जो क्राइटेरिया वो क्या रह सकता है। तो दोस्तों, जिस तरह से एचएससी एग्ज़ाम लेता है तो आपने देखा ही होगा, पिछली बार क्लर्क का एग्ज़ाम जो लिया गया था एचएससी के द्वारा, कुछ वो कई शिफ्टों में लिया गया था और 3 या 4 दिन एग्ज़ाम चला था, जिसमें कुछ शिफ्ट का एग्ज़ाम आसान था और कुछ शिफ्ट का एग्ज़ाम हार्ड था। तो दोस्तों, उसके मद्देनज़र रखते हुए और हरियाणा पुलिस के यदि प्रीवियस पेपर को देखा जाए तो उसको देखते हुए जो कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है वो इस प्रकार रह सकता है। दोस्तों, यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो दोस्तों आपकी जो कट ऑफ का क्राइटेरिया वो इस प्रकार रह सकता है। और आपको मैं कट ऑफ बताने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि एचएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जाता है हरियाणा पुलिस का, तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 100 और प्रत्येक क्वेश्चन 0.8 मार्क्स का होता है, यानी टोटल मार्क्स 80 हुए। तो दोस्तों, आपका जो टोटल नंबर का जो पेपर होता है वो होता है 80 नंबर का और जो क्वेश्चन आते हैं वो कितने आते हैं 100। तो दोस्तों, प्रीवियस पेपर को देखते हुए और क्लर्क के पेपर को देखते हुए हमने जो कट ऑफ का जो क्राइटेरिया तैयार किया है वो इस प्रकार है। और दोस्तों, यदि आपको कट ऑफ हमारे द्वारा बताई गई ज़्यादा लगे या कम लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हम को ये पता चल सके कि आपके अनुसार कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है वो इस प्रकार रह सकता है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं जनरल कैटेगरी से। तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है, तो दोस्तों ये जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ ये पेपर के हिसाब से बता रहा हूँ, यानी 80 मार्क्स में से बता रहा हूँ, न कि 100 मार्क्स में से। तो 80 नंबर के पेपर में से आपकी जो कट ऑफ रह सकती है, यदि आप जनरल कैटेगरी से हो, यदि आप 62 मार्क्स ऑब्टेन करते हो, यानी 62 मार्क्स लाते हो तो आप सेफ हो दोस्तों। और यदि आप ओबीसी से आते हो और यदि आपके मार्क्स 58 हैं तो भी आप सेफ हो। और यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो तो आपको जो मार्क्स लाने हैं वो लाने होंगे 60 के आसपास। और यदि आप आते हो एससी कैटेगरी से तो आपको कम से कम भी 54 मार्क्स लाने ही होंगे। इसमें आप 2 मार्क्स ऐड कर सकते हैं और 2 मार्क्स माइनस कर सकते हैं। और यदि एसटी की बात की जाए तो एसटी की कट ऑफ भी कुछ इसी प्रकार रह सकती है। यदि आपके 51 मार्क्स आते हैं, इसमें आप 2 मार्क्स ऐड कर सकते हैं और 2 मार्क्स माइनस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कट ऑफ रह सकती है।
और यदि गर्ल की बात की जाए तो गर्ल में भी आप 3 या 4 नंबर कम कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है वो रह सकता है। तो दोस्तों आपको हमारे द्वारा बताई गई कट ऑफ कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जो न्यू अपडेट है कैसी लगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली कोई भी न्यू अपडेट, कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो और आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।